बहन ने छोटी बहन के जीजा को फंसाया, फिर छोटी बहन की कराई हत्या। काशीपुर उत्तराखंड की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 3 बच्चों की मां बबीता की घर गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इस उम्र में भी उसके कदम बहक गए और उसने 20 साल के बंटी यादव को अपने प्रेम जाल में फांस लिया। यह संबंध बनाए रखने के लिए उसने न सिर्फ अपनी छोटी बहन सुनयना से बंटी की शादी कराई, बल्कि बहन के खून में हाथ भी रंग लिए। 24 मई 2020 को दिन के कोई 4 बजे का समय रहा होगा। काशीपुर उत्तराखंड से तकरीबन 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित गांव फिरोजपुर गांव की कुछ औरतें हेमपुर डिपो के जंगल में घास काटने गई हुई थीं। उन औरतों की नजर झाड़ियों में एक युवती की लाश पर पड़ी। लाश देखकर औरतों की हिम्मत जवाब दे गई। एक तो देश में महामारी कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन था, ऊपर से 10 तरह के डर। खुद तो एक पहर भूखे रह लें, लेकिन बेजुबान पशुओं को तो भूखा नहीं रखा जा सकता था। दूर दूर तक इंसान नजर नहीं आ रहा था। औरतें घास काटना छोड़कर गांव की ओर चली आईं। गांव आती उन औरतों ने जंगल में एक युवती की लाश पड़ी होने की बात ग्राम प्रधान मथुरी लाल गौतम को बता दी। जंगल में युवती की लाश पड़ी होने की जानकारी मिलते ही ग्राम प्रधान मथुरी लाल गौतम ने फोन करके यह बात काशीपुर कोतवाली को बता दी। फिर ग्राम प्रधान 10 से 12 लोगों को साथ लेकर उस जंगल की ओर चले गए। यह सूचना मिलते ही काशीपुर कोतवाली निरीक्षक चंद्रमोहन सिंह, सीओ मनोज ठाकुर, एसएसआई सतीश चंद्र कापड़ी, आईटीआई थाना प्रभारी कुलदीप सिंह अधिकारी, एसआई गणेश पांडे आदि घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही देर में पुलिस ग्राम प्रधान द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गई। देश में कोरोना महामारी के चलते लोगों के मन में इस कदर डर बैठा था कि कोई भी उस युवती की लाश के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सबसे पहले उस लाश के आसपास वाले क्षेत्र को पूरी तरह सैनिटाइज कराया। फिर पुलिस ने महिला के शव का निरीक्षण किया। निरीक्षण में युवती के गले और ठुड्डी पर नील के निशान दिख रहे थे, जिससे लग रहा था कि युवती की गला दबाकर हत्या की गई थी। शक यह भी था कि कहीं किसी ने उसके साथ दुराचार करने के बाद तो हत्या नहीं कर दी। युवती के शरीर पर काले रंग का कुर्ता और पीले रंग की सलवार थी। उसकी उम्र भी 19 से 20 वर्ष के आसपास थी। युवती की लाश और घटनास्थल को देख अनुमान लगाया गया कि उसकी हत्या कहीं और करके लाश यहां ठिकाने लगाई गई है। चेहरे के मेकअप से मृतका शादीशुदा लग रही थी। शाम ढल गई थी। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। दूसरे लॉकडाउन के चलते हर शख्स घर से बाहर निकलते डरता था। फलस्वरूप उस समय युवती की शिनाख्त नहीं हो सकी। काशीपुर पुलिस ने उसकी लाश मोर्चरी में रखवा दी। इस मामले में एसएसआई सतीश चंद्र कापड़ी ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करा दिया। साथ ही इसकी सूचना पुलिस के उच्चाधिकारियों को भी दे दी गई। पुलिस ने मृतका के फोटो व्हाट्सएप पर प्रसारित किए तो उसकी शिनाख्त हो गई। मृतका की शिनाख्त अलीगंज रोड स्थित कुसुम वाटिका निवासी सुनयना के रूप में हुई थी। काशीपुर के विजयनगर नई बस्ती निवासी बबीता पत्नी शंभू गिरी ने उसकी शिनाख्त अपनी छोटी बहन सुनयना के रूप में की। शिनाख्त हो जाने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 27 मई को डा कैलाश राणा ने सुनयना के शव का पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। गले के साथ साथ उसके चेहरे पर भी नाखूनों के निशान थे। इसके साथ ही पुलिस की बलात्कार के बाद हत्या की शंका भी खत्म हो गई। लेकिन पुलिस को अभी भी शक था कि मृतका की हत्या घटना स्थल पर नहीं गई थी। शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस ने सबसे पहले उसकी बहन बबीता से पूछताछ की। बबीता ने बताया कि लगभग 7 महीने पहले ही सुनयना की शादी अलीगंज रोड निवासी बंटी के साथ हुई थी।
बबीता ने बताया कि बंटी उसका पूर्व परिचित था। बबीता शहर में ही किसी के घर पर काम करती थी। बंटी के पिता भी उसी मालिक के यहाँ पर माली का काम करते थे। बंटी अपने पिता को खाना देने वहां अक्सर जाता रहता था। उसी दौरान उसकी बबीता से जान पहचान हुई थी। बबीता को लगा कि बंटी सुनैना के लिए ठीक रहेगा, इसलिए उसने बंटी के पिता से सुनैना और बंटी की शादी के बारे में बात की। पिता ने सुनैना का फोटो देखा तो वह राजी हो गया। फिर बंटी और सुनैना की शादी सामाजिक रीति रिवाज से हो गई। बबीता ने पुलिस को बताया कि 23 मई को वह सुनैना को अपने घर ले आई थी। अगले ही दिन बंटी उसे गड्ढा कॉलोनी में किराए का कमरा दिखाने की बात कहकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसी शाम सुनैना की जंगल में लाश मिली। सुनैना फिरोजपुर के जंगल में कैसे पहुंची, यह बात उसकी समझ से भी बाहर थी। बबीता का बयान लेने के बाद पुलिस ने मृतका के पति बंटी यादव को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पूछताछ में बंटी से भी सुनैना की हत्या के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस पूछताछ में बंटी ने बताया कि वह उसे किराए का मकान दिखाने के बाद सीधा घर ले आया था। उसके बाद वह किसी काम से शहर चला गया। उसी दौरान सुनैना घर में किसी को बिना कुछ बताए ही घर से चली गई थी। उसकी हत्या किसने की, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। यह बात तो सुनैना की बहन बबीता भी पुलिस को बता चुकी थी कि उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था, जिसकी वजह से वह कभी भी चुपचाप घर से निकल जाती थी। मृतका की बहन और उसकी ससुराल वालों से पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मिली, तो पुलिस ने इस केस की तह तक जाने के लिए 4 टीमों का गठन किया। काशीपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंद्रमोहन सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने शहर में अलग अलग जगहों पर लगे लगभग 40 सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों की गहन पड़ताल की। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास उसकी ससुराल वालों के निवास व मृतका की बहन बबीता के घर के पास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखा। कई संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की गई। इसी दौरान 23 मई 2020 को दढ़ियाल रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे से ली गई एक फुटेज में सुनैना एक संस्था द्वारा गरीबों को बांटा जा रहा खाना लेती हुई देखी गई। इससे साफ जाहिर हो गया कि 23 मई को सुनैना काशीपुर टांडा चौराहे के आसपास ही थी। पूछताछ में बबीता भी पुलिस को बता चुकी थी कि 23 मई को वह सुनैना को अपने घर ले गई थी। पुलिस द्वारा ली गई अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों की गहन पड़ताल में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। एक सीसीटीवी फुटेज में सुनैना के साथ उसका पति बंटी और बहन बबीता घटना वाले दिन 24 मई 2020 को एक साथ रामनगर रोड की ओर जाते दिखाई पड़े। यह जानकारी मिलते ही जांच में लगी पुलिस टीम ने उसी दिशा में बढ़ते हुए लोगों से जानकारी हासिल की। पता चला कि फिरोजपुर गांव से रामनगर जाने वाली ट्रेन की पटरी पर दोपहर के समय एक लड़की और एक लड़के को साथ साथ जाते देखा गया था। इससे यह साफ हो गया कि सुनैना की हत्या उसके पति बंटी ने ही की है। इसके बावजूद पुलिस इस केस के पुख्ता सबूत जुटाने में लगी रही थी। पुलिस ने फिर से बंटी और बबीता को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई। दोनों पुलिस के सामने ज्यादा समय तक टिकने की हिम्मत नहीं कर पाए। बंटी और बबीता ने पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार करते हुए हत्या का खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने सुनैना को योजनानुसार गला दबाकर मार डाला था। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने बंटी की निशानदेही पर सुनैना का थैला, उसकी चप्पलें और मास्क रामनगर रोड स्थित ट्रांसफार्मर के पास से बरामद कर लें। बंटी ने पुलिस को बताया कि उसने बबीता के कहने पर ही सुनैना की हत्या की थी। बंटी और बबीता की उम्र में लगभग 20 वर्ष का अंतर था। बंटी 20 वर्ष और बबीता लगभग 40 साल की थी। इस समय बबीता का बड़ा लड़का भी बंटी से लगभग 4 साल बड़ा था।
आखिर बबीता ने बंटी से कैसे दोस्ती गांठी और दोस्ती की आड़ में अपनी बहन की शादी उसके साथ करा दी। पुलिस तहकीकात में इस केस की जो सच्चाई सामने आई वह रोचक कहानी थी। थाना मलाई टोला, जिला गोपालगंज, बिहार निवासी शंभू गिरी की शादी सालों पहले तमकनी रोड ठकाना बाजार सुनाभवानी निवासी हीरामन गिरी की बबीता के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद शंभू गिरी रोजगार की तलाश में काशीपुर आ गया था। काशीपुर में शंभू गिरी को एक फैक्ट्री में काम मिल गया। वह उसी फैक्ट्री में काम करते हुए वहीं पर बने कमरे में रहने लगा था। शंभू गिरी अपनी बीवी को बिहार में ही छोड़कर आया था। उसकी बीवी बबीता देखने भालने में जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा तेजतर्रार भी थी। काशीपुर आने के बाद जब शंभू गिरी का काम ठीक ठाक चलने लगा तो बबीता उसके साथ रहने की जिद करने लगी। शंभू गिरी ने उसे समझाया कि जिस फैक्ट्री में वह काम करता है वहीं एक छोटे से कमरे में रहता है, जहां अन्य मजदूर भी रहते हैं, उसका रहना ठीक नहीं है। लेकिन बबीता नहीं मानी। बीवी की जिद के आगे शंभू गिरी की नहीं चली तो उसने काशीपुर में ही किराए का एक कमरा ले लिया। वह फैक्ट्री का कमरा छोड़कर पत्नी के साथ किराए के कमरे में रहने लगा। किराए के कमरे में आते ही उसके खर्चों में बढ़ोतरी हो गई। बबीता पहले ही शौकीन मिजाज युवती थी। सज संवर कर रहना उसका पहला शौक था। शंभू गिरी सुबह होते ही तैयार होकर फैक्ट्री चला जाता था। उसके जाने के बाद कमरे पर बबीता अकेली रह जाती थी। बिहार से काशीपुर आने के बाद काशीपुर की आबोहवा ऐसी लगी कि कुछ ही दिनों में उसके रूपरंग में काफी तब्दीली आ गई। बबीता बंठन कर निकलती और शहर में काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद घर वापस आ जाती थी। समय के साथ बबीता 2 बच्चों की मां बन गई। सीमित आय, ऊपर से किराए का मकान और 2 बच्चे, सो शंभू गिरी का बजट गड़बड़ाने लगा था। उसके बावजूद बबीता फिजूल खर्ची से बाज नहीं आती थी। घर के खर्च बढ़े तो शंभू ने बबीता को समझा कि वह खुद भी कहीं काम करे। बबीता देखने भालने में सुंदर और तेजतर्रार थी, जिसकी वजह से उसे एक प्रॉपर्टी डीलर के घर पर घरेलू और कपड़े धोने का काम मिल गया। बबीता सुबह जल्द खाना बनाकर पति को फैक्ट्री भेजने के बाद बच्चों को घर पर छोड़कर काम पर निकल जाती थी। बीवी को काम मिलने से शंभू को काफी राहत मिली। बबीता जिस घर में काम करती थी उसे वहां से पैसों के अलावा कई चीजों की काफी सहायता मिलने लगी। कभी कभी मालिक के घर से वह खाना, कपड़े और घर का सामान भी ले आती थी, जिसके कारण शंभू गिरी की घर गृहस्थी फिर से पटरी पर आ गई। कुछ सालों के बाद बबीता ने तीसरे बच्चे यानी एक बेटी को जन्म दिया। लोगों के घरों में काम करने वाली औरतें भले ही कितनी भी चरित्रवान हों, लेकिन समाज की नजरों में उनकी कोई इज्जत नहीं होती। हालांकि बबीता 40 वर्ष की उम्र पार कर चुकी थी, साथ ही 3 बच्चों की मां भी थी। इसके बावजूद उसका गदराया शरीर आकर्षक लगता था। बबीता कामुक प्रवृत्ति की औरत थी, लेकिन अब उसके बच्चे भी जवान हो चुके थे। सभी किराए के एक कमरे में रहते थे, जिससे उसे पति के पास जाने का मौका नहीं मिल पाता था। बबीता का मन भटकने लगा था। घरों में काम करते हुए बबीता इतनी खुल गई थी कि किसी भी अनजान आदमी से जल्दी ही जान पहचान बढ़ा लेती थी। बबीता जिस मालिक के घर में काम करती थी उसी मालिक के यहाँ अजय यादव भी माली का काम करता था। एक दिन अजय का बेटा बंटी उसे खाना देने के लिए आया। उसी दौरान उसकी मुलाकात बबीता से हुई। अजय ने खाना खाते समय बंटी का परिचय बबीता से करा दिया था। बबीता और अजय यादव दोनों ही बिहार से थे, इसलिए दोनों में ठीक ठाक ही बात हो जाती थी। हालांकि बंटी अभी कम उम्र का ही था, लेकिन वह बोलने चालने में बहुत ही तेजतर्रार था। उस दिन बबीता घर का काम खत्म करके बंटी के साथ निकल गई थी। उसने बंटी के घर की सारी जानकारी हासिल करके उससे उसका मोबाइल नंबर ले लिया था।
अब वह वक्त बेवक्त बंटी से फोन पर बात करने लगी। कुछ ही दिनों में उसने बंटी से पक्की दोस्ती गांठ ली। उसी दोस्ती के सहारे उसने बंटी के घर भी आना जाना शुरू कर दिया था। अजय यादव के 4 छोटे छोटे बच्चे थे, बंटी, राजा, रोहित और बेटी लक्ष्मी। अजय यादव की बीवी कम सुनती थी। अजय परिवार जिस मकान में रहता था, हालांकि वह किराए का ही था, लेकिन उसमें कई कमरे थे। एक कमरा तो दरवाजे के पास ही था, जिसका अंदर वाले हिस्से से कोई मतलब नहीं था। उसी का लाभ उठाते हुए बबीता बंटी के साथ घर चली आती, जिसके आने का बंटी की मम्मी को भी पता नहीं चल पाता था। बंटी और बबीता उसी कमरे में बैठकर बतियाने लगते थे। अजय यादव शाम तक ही घर वापस आता था। उसी का लाभ उठाकर उसने बंटी के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। इसकी भनक न तो बबीता के घर वालों को लगी और न ही बंटी के। जैसे अजय यादव सीधा सादा इंसान था, वैसे ही उसकी बीवी भी थी। बबीता बंटी के मुकाबले दोगुनी उम्र की महिला थी। यही बात बंटी की मम्मी रामकली को अखर रही थी। दोनों के टाइम बे टाइम मिलने वाली बात रामकली ने अपने पति अजय यादव को बताई। अजय ने बबीता को समझाया कि तुम उम्रदराज भी हो, समझदार भी, जबकि बंटी अभी बच्चा है। तुम्हारा इस तरह उसके साथ उठना बैठना ठीक नहीं है। तुम दोनों को साथ आते जाते देख मोहल्ले वाले बात बनाने लगे हैं, इसलिए तुम हमारे यहाँ आना जाना कम कर दो। बबीता के दिलो दिमाग पर बंटी का भूत सवार हो चुका था। वह किसी भी हालत में उसके बिना नहीं रह सकती थी। इस उम्र में बंटी के प्रति उसके दिलो दिमाग में जो पागलपन था, उसे प्रेम तो कतई नहीं कहा जा सकता। वह उसकी कामवासना शांत करने का एक रास्ता था। जब अजय यादव ने उन दोनों के बीच रोड़ा बनने की कोशिश की तो दोनों ने एक अलग रास्ता निकाल लिया। बबीता ने अपनी जान पहचान की बदौलत बंटी को काशीपुर के मोहल्ला टांडा में किराए का कमरा दिला दिया। उसके बाद इसी कमरे पर दोनों बिना रोक-टोक के मिलने लगे थे। बबीता की एक छोटी बहन थी, सुनयना, जो बिहार में ही रहती थी। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। मानसिक रूप से कमजोर सुनयना घर वालों के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। जब उसका मन होता, बिना बताए ही बाहर निकल जाती थी। काफी समय से बबीता के मां बाप काशीपुर में किसी के साथ उसकी शादी कराने की कह रहे थे। बबीता उसकी शादी के चक्कर में लगी थी। काफी कोशिश के बाद उसने किसी से बात चलाई, फिर बिहार से सुनयना को बुलवा लिया। लेकिन लड़की की हालत देखते ही उस लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। उसके बाद से सुनयना बबीता के साथ ही रह रही थी। शंभू गिरी का परिवार काशीपुर की विजयनगर नई बस्ती कॉलोनी के जिस मकान में रहता था, वह किराए का था। उसका किराया लगभग 3,500 रुपये महीना था, जो शंभू गिरी के बजट से बाहर था। इसके बावजूद बबीता ने अपनी बहन को बुला लिया था। शंभू गिरी ने कई बार बबीता से उसे बिहार भेजने की बात कही, लेकिन उसने नहीं सुनी। तब तक बबीता ने बंटी को प्रेम प्रसंग में फंसा लिया था, जिसे वह किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थी।